चंदू शर्मा परिवार की बहू थी। वो अपने पति देव और सास शीला के साथ रहा करती थी। चंदू की शादी की लगभग 1.5 साल हो चुका था। जब से शादी हुई थी उसकी सास शीला तो खुशखबरी का इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार 1.5 साल बाद उनकी ये इंतज़ार ख़त्म हुई। माँ जी, एक खुशखबरी है। नहीं नहीं, तू कुछ मत बोल, मैं बताऊंगी। तू माँ बनने वाली है ना? हाँ माँ जी, पर आपको कैसे पता? अरे कैसे पता क्या मतलब? कितने महीनों से मंदिरों के चक्कर लगा रही हूँ। वो क्यों मेरी नहीं सुनेगा? भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम जल्दी से मुझे मेरे पोते का मुंह दिखाओ। आप लोग बैठो, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ, इस बात पे मुंह मीठा करना तो बनता ही है। अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मिठाई लाने को। थोड़ा समय तो गुजारने दे, पता तो चले लड़का होगा या लड़की। अगर लड़का होगा तो मिठाई लाना, और लड़की होगी तो भला कौन सी खुशी आएगी जो सबको मिठाई बांटेगा। अरे माँ, क्या आप भी पुराने ज़माने वाली बात करती हो अभी भी? बेटा हो या बेटी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर मैं तो बाप बन रहा हूँ ना, और तुम दादी। खुशी तो यही है। अरे ज़माना नया हो या पुरानी, पहली औलाद तो बेटा ही होना चाहिए, यही शुभ माना जाता है। और मैं तो साफ साफ कहती हूँ, अगर पोता हुआ तो मैं उसकी दादी हूँ, और पोती हुई तो मेरे उससे कोई रिश्ता नहीं। अरे माँ, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई? जो भी होगा वो तो तुम्हें दादी ही कहेगा। और बेटा तू देख लियो, बहू को तो बेटा ही होगा, तो लिख के ले ले। देव और चंदू दोनों ही शीला की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं, पर उन्हें पता था शीला को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, इसीलिए वो कुछ नहीं कहते हैं। लगभग 6 महीने बाद चंदू की पेट बड़ा हो जाता है। उसे देखकर शीला देव से कहती है, जा देव, अब जाकर मिठाई ले आ। असली खुशखबरी तो अब मिली है मुझे। अब मैं पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाऊंगी। क्यों, अब क्या हो गया? आज अचानक मिठाई कैसे याद आ गई आपको? अरे बहू को गर्भवती हुए 6 महीना हो चुका है। देख बहू की पेट तो देख, कैसा गोल सा है। गोल पेट का मतलब लड़का ही होगा, और जब पेट अंडाकार होता है ना, तब लड़की होती है। इसलिए तो कह रही हूँ, जाकर मिठाई लेकर आ। पूरे मोहल्ले में बटाऊंगी मिठाई, क्योंकि मेरे पोता आने वाला है जो मुझे दादी दादी बोल के पुकारेगा, जिसके साथ मैं पूरे दिन खेलूंगी। अब तू जाकर मिठाई लेकर आ। माँ, क्या बोले चली जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। पेट के आकार से भला कैसे पता होगा कि पेट में लड़का हो या लड़की? तुम भी ना। अरे तू चुप कर, जैसी कह रही हूँ वैसी कर। ये औरतों की मामला है, इसमें मर्द वाली बुद्धि मत लगा। और इतना ही शक है तो कुछ दिन रुक, जब मेरे पोता इस दुनिया में आएगा तो अपने आंखों से देख लेना। पर माँ। राम 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 राम। शीला देव की कोई बात नहीं सुनती और माला जपने लगती है। देव को भी मजबूरन मिठाई लाने जाना पड़ता है। मिठाई लाने पर शीला बिना कुछ सोचे समझे मिठाई बांटने चल पड़ती है। अरे ओ गौरी, ये लो मिठाई खाओ। तुम्हारी बहू को तो गर्भवती हुए कितने महीने हो गए, अभी किस बात की मिठाई खिला रही हो? अरे ये मिठाई पोते की खुशी में। 6 महीने में बच्चे भी हो गए? ऐसे कैसे? बच्चा ठीक तो है? अरे तू ना अक्ल से पैदल है क्या? हैं, 6 महीने में कौन सी बच्चा होता है? मुझे तो मेरी बहू की पेट देखकर पता चल गया कि लड़का ही होगा। ये ले मिठाई पकड़, मुझे और भी लोगों को देना है। हे भगवान, शीला की तो दिमाग ही चली गई। तुम कब से ये सब बात सच मानने लगी? मुझे पता था। तुझे ये सुनकर अच्छा थोड़ी ना लगेगा, मेरे घर पोता आने वाला है। तुम ये सब क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हारे घर में पोता हो या पोती, मैं तो खुश ही रहूंगी ना। तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा तुम खुश हो, और होगी भी कैसे? तुम्हें भगवान ने जो पोती दिया है, पोती, तुम देखना मेरे घर तो पोता ही आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? मेरे घर में भी अगर पोता होता मैं उतने ही प्यार देती जितना मैं अपनी पोतियों को देती हूँ। शीला मोहल्ले में मिठाई बांटती है और सब उसे बधाई भी देते हैं। मिठाई बांटकर वो घर आती है और देव से कहती है, और बेटा एक बात बता, लल्ला को कौन सी स्कूल में पढ़ाएगा? किसी अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराना,
मैं चाहती हूँ मेरे पोता बड़े होके डॉक्टर बने और मेरा नाम रोशन करे। माँ, लल्ला लल्ली कोई भी हो सकता है। आप ये सोचकर क्यों बैठ गई हो कि लड़का ही होगा? और जो भी होगा उसको मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाऊंगा ताकि वो पूरे परिवार का नाम रोशन करे। बहू समझाना इसे, मेरे बात तो इसे समझ में नहीं आती है। तू तो समझ, माँ के लिए बेटे का ममता क्या होता है। ये सही कह रहे हैं, ऐसे पता नहीं चलता है। और बेटा हो या बेटी, मेरे प्यार दोनों के लिए एक जैसे ही रहेगा। अरे तुम लोग तो ऐसा ही कहते हो, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, मैंने दुनिया देखी है। तुम लोग मेरे सामने बच्चे हो। अगर इतना ही शक है तो जाकर जज करा लो अस्पताल में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रेन की जज कराना गैर कानूनी है माँ जी, और जो भी होगा हमें मंजूर है। हाँ तो अपना मुंह बंद रखो, फालतू के ज्ञान मत दो अपने सास को। बड़े आए मुझे समझाने वाले। अच्छा माँ, मैं माफ़ कर दो। जहाँ कहोगी वहाँ एडमिशन करा देंगे तुम्हारे लल्ला का। बस अब तो खुश हो ना? शीला की इन हरकतों की वजह से देव और चंदू बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आते वो उन्हें कैसे समझाए। तभी एक दिन वो देखते हैं शीला बैठकर स्वेटर बुन रही है। अरे वाह माँ जी, अब तो अभी से स्वेटर बुनने लगी। और क्या, कैसे लग रहा है ये नीला रंग? जचेगा ना मेरे पोते पर? ये पहनने पर मेरे पोते तो बिल्कुल राजकुमार लगेगा। पर माँ जी, जरूरी थोड़ी है कि। अरे चुप कर, जब देखो तब ये वो ढमकाना छलकाना फलकाना। अरे तुम लोग कभी तो शुभ शुभ बोला करो, कितनी बार समझाऊं तुम्हें। माँ, हम शुभ ही बोलते हैं। आपको ही पता नहीं क्यों बेटी के नाम से चिढ़े। बोला जोरू का गुलाम बोला, जाकर छुप जा अपने बीबी के पल्लू में। जो वो बोलेगी तू भी तो वही बोलेगा। अरे माँ, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आपको किसी की सुननी पसंद नहीं है, आप वही करोगी जो आपका मन है। क्या बातें चल रही है माँ बेटे में? अरे वाह शीला, तुमने अभी से स्वेटर बनाना शुरू कर दिया, आने वाली मेहमान के लिए ना? अरे चाची, माँ जी को समझाइए ना, जब से खाली बस बेटा बेटा कर रही है। इन्हें समझाइए ना, बेटा बेटी सब बराबर होते हैं, जो भी होता है सही होता है। हाय हाय, देखो तो आजकल की बहुओं को, सास के सामने सास की शिकायतें लगा रही है। बस यही देखने रह गया था इस घर में कि इस बहू जाके सास की बुराई करे पड़ोसियों को। तुम्हारी बहू ना बिल्कुल सही कह रही है शीला, बच्चे ना भगवान की देन होते हैं, इसीलिए भेदभाव करना सही नहीं है। हाँ तुम्हें तो सही लगेगा ही, तुम्हें जो खुद पोती हो रखी है। मेरा जब पोता होगा सबसे ज्यादा जलन तो तुम्हें ही होगा, इसीलिए तुम मेरी बहू की तरफदारी कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे क्या लेना देना तुम्हारे घर में पोता हो या पोती, मैं तो दोनों को ही इतना ही प्यार दूंगी। हाँ वो तो तुम्हारी जलन बता रही है। शीला की कड़वी बातें सुनकर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी के जाने के बाद देव अपनी माँ से कहता है, माँ, आप पोते के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि आप किसी को क्या बोल रही हो ये आपको भी पता नहीं है। मैंने गौरी को जो भी बोला बहुत सही बोला। वो बहुत घमंड करती है अपनी पोती पर। अब मैं बताऊंगी असली घमंड क्या होता है। एक बार मेरे पोते को दुनिया में आने तो दो। शीला तो पोते के सपने देख रही थी, लेकिन भगवान की करनी कुछ ऐसी होती है। कुछ समय बाद चंदू को बेटी हो जाती है, जिससे चंदू और देव तो बहुत खुश थे, लेकिन शीला गुस्से से आग बबूला हो गई थी। हे भगवान, मैंने इन लोगों को कितने बार समझाया था कि शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, लेकिन इन्हें कहाँ समझ में आया। मैंने ऐसा कौन सी पाप की थी कि मुझे पोती का मुंह देखना पड़ा। हे भगवान, आपको जो लेना है ले लो, बस मेरा पोता लौटा दो। अरे माँ, बेटी तो नसीब वालों को मिलती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पोती हुई है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं एक बेटी का बाप बना हूँ। मेरे घर लक्ष्मी आई है। तू अपना मुंह बंद कर, मुझे इस कलमुही से बात करने दे। क्यों रे, तूने ऐसा कौन सी टुटका किया जो मेरा मुराद पूरा नहीं हो पाया? मुझे पक्का पता था पोता ही आने वाला था। बता, तूने ऐसा क्या किया मेरे पोते के साथ? माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला ऐसा कुछ क्यों करूँगी? आपकी पोती को एक बार
गोदी तो ले लीजिए, आपकी गुस्सा देखना यूँ ठंडी हो जाएगी। जैसे तू मनुष्य, ये तेरी बेटी भी मनुष्य। मैं नहीं लूँगी किसी को गोदी वोदी। मैं अभी घर जा रही हूँ। और हाँ, इस मनुष्य को मेरे आँखों के सामने कभी नहीं लाना। ए जी, माँ जी को समझाइए ना, ये क्या बोले जा रही है? ये हमारी बेटी को मनहूस बोल रही है। अभी उनको कोई नहीं समझा सकता, थोड़ा समय दो, शायद उनके समझ में आ जाए। चलो, तुम अपना मन छोटा मत करो, तुम तो खुश हो जाओ कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। देखो तो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। 2 दिन बाद जब अस्पताल की छुट्टी कराकर वो घर आते हैं तो गौरी भी मिठाई लेकर उनके घर आती है। अरे मुबारक हो शीला बहन, अब तुम भी दादी बन गई। लो मुँह मीठा करो, ये मिठाई खाओ। लो, आ गई जले पे नमक छिड़कने। हाँ गौरी, मेरी पोती हुई है, जो कहना है कह लो बस। अब तुम क्या, पूरे मोहल्ले मेरे ऊपर मजाक उड़ाएंगे। इस कलमुही ने तो मेरे मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। तुम भी पीछे क्यों रहोगी, तुम भी कह ही दो। अरे कैसी बात कर रही हो शीला, मैं तो बधाई देने आई हूँ कि तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। क्या खाक लक्ष्मी आई है? ऑपरेशन से हुई है ये लड़की, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लग गई है। पैसा आया नहीं गया है, पता नहीं आगे कितने पैसे जाएगा इस पर। और तुम कह रही हो लक्ष्मी आई है। गौरी की लाख समझाने पर भी शीला को कुछ समझ में ही नहीं आता। गौरी के जाने के बाद देव अपनी माँ से कहता है, माँ, आप किसी दाई को जानती हो? एक दाई तो हमारे मोहल्ले में ही है ना, बहुत अच्छी है, उन्हें बुलवा लो ना, बच्चे की मालिश कर देगी वो। बच्चा क्या होता है, लड़की बोलना लड़की। मैं नहीं बुला रही किसी दाई वाई को इस लड़की के लिए। तुम लोगों को जो करना है कर लो। ना मैं इसकी दादी हूँ, ना ही ये मेरी कुछ लगती है। माँ जी, आखिर आपको क्या दिक्कत है मेरी बेटी से? जब से आई है कोसी जा रही हो, आखिर इसने आपकी क्या बिगाड़ी है? देव, इसे कह दे मेरे से बात ना करे। मैं घर में मनुष्यत लाने वाली से बात नहीं करती। अगर मेरी बातें तुम लोगों को इतनी बुरी लग रही है तो इस मनुष्य को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर चंदू रोने लगती है और शीला अपने कमरे में चली जाती है। तुम रो मत, मैं दाई को बुला लाऊंगा। और रही माँ की बात, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको तो भगवान ही समझाया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि लड़का होगा, खुद ही सोच लिया और अब मुझे खोज नहीं है। तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, हमारी बेटी एक दिन अपनी दादी का मन जीत ही लेगी। उसी रात चंदू की बेटी जब रोती है तो शीला को गुस्सा आ जाती है। उनके घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाती है और चिल्लाकर कहती है, अरे चुप करा इस करमजाली की मुंह को, सोना दफर करके रख दिया है। अब अगर आवाज़ आई तो घर की बाहर ही पटक दूंगी इसको। हाँ नहीं तो। अरे माँ जी, बच्ची है वो, भूख लग रही है इसीलिए रो रही है। अब चिंता मत करो, अब आपकी नींद खराब नहीं होगी, मैं इसको सुला देती हूँ। अरे तो दूध पिला और मुंह बंद करना इसकी, जब से सिर में दर्द करके रखी है। अब एक पल की चैन नहीं है इस घर में। अगली सुबह शीला उठती है तो उसकी पैर बाथरूम में फिसल जाती है। अब उसका ठिकरा भी वो उस बच्ची पर फोड़ देती है। हाय मैं गिर गई, उठा ले मुझे देख ले, उस मनुष्य की वजह से मैं गिर गई। आय हाय। अरे ऐसे कैसे गिर गई आप? उठो उठो। क्या माँ फिर से शुरू हो गई? अब मेरी बेटी ने क्या किया? देख लिया तूने, बेटी हुई नहीं, घर में मुसीबत आना शुरू हो गई। और पूछ रहा है क्या क्या तेरी बेटी ने। आज मुझे चोट लगा, कल तुझे लगेगा, और क्या क्या खा जाएगी ये डायन। माँ, वो मेरी बच्ची है, आपको कोई हक नहीं है उसे डायन बोलने का। आपको दुख लग रहा है तो दुख मनाओ, लेकिन मेरी बच्ची के लिए कुछ गलत नहीं सुनूंगा मैं। आगे से मेरी बेटी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना माँ। हाय राम, मेरे बेटे से भी मुझे अलग कर देगी ये लड़की। मुझे पहले से ही पता था, इस लड़की के आने के बाद यही होने वाला है। ऐसे ही समय गुजर रहा होता है। तभी एक दिन शीला को पता चलता है उसकी बेटी भी प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होती है और फौरन उसके घर पहुंचती है। क्या खुशखबरी सुनाई है मेरी बच्ची, दिल खुश हो गया। कम से कम मैं पोते का मुंह नहीं देख पाई, पर नाती का तो देख ही लूंगी। अरे समधन जी, क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। लड़का हमारे बुढ़ेपे में सहारा बनता है और वंश आगे बढ़ाता है। और लड़कियां कुछ नहीं करती?
अब करती होगी पर लड़का जितना नहीं कर पाती। फिलहाल आप ये मिठाई खाइए और मैं तब आऊंगी जब मेरी नाती आएगा। और अगर नवासी हुई तो नहीं आओगे? देखो ऐसे हाल में अच्छी बातें करते हैं बेटा, तो ऐसे मत बोलो। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। नमस्ते समधन जी। शीला को तो पूरा उम्मीद थी कि वो भले ही पोते की दादी ना बन पाई पर नानी जरूर बनेगी, लेकिन उनकी ये इच्छा भी पूरी ना हो पाई। आओ जल्दी करो चंदू, जल्दी तैयार हो जाओ, अस्पताल जाना है। सीमा की लड़की हुई है। अरे तो माँ जी को भी बता दो। नहीं नहीं, सीमा ने मना किया है उन्हें बताने से। हाँ वैसे ना दीदी ने सही फैसला किया है, बेटी हुई है तो माँ जी को नहीं बताना ही बेहतर है। दोनों जाते हैं और सीमा की बेटी को देख कर आते हैं। कुछ दिन बाद सीमा भी अपनी बेटी को लेकर माँ के घर आती है, पर वो सिर्फ देव और चंदू से ही मिलती है, माँ के पास नहीं जाती। अरे बेटी तेरी बच्चा भी हो गया, तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया, और जब घर भी आ रही है तो मुझसे एक बार भी नहीं मिली। बात क्या है बेटा? माँ मेरी ना बेटी हुई है। आपको तो बेटियों से नफरत है। भाभी की बेटी को तो आपने आज तक गोदी भी नहीं लिया। मुझे तो लगता है जब मैं पैदा हुई होंगी तब भी आपने मातम ही मनाया होगा, है ना? एक बात बताओ माँ, मैंने आपका ही दूध पिया है या डिब्बे का पीकर बड़ी हुई हूँ? ये क्या बोली जा रही है तू? बेशक मैंने तुझे दूध पिलाया है, तू मेरी बच्ची है बेटा, और मैं भला क्यों मातम मनाऊंगी? तो भाभी की बेटी होने पर इतना हंगामा क्यों? एक माँ होकर दूसरी माँ की भावनाएं नहीं समझ पाई आप। इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरी बेटी भी ना देखो, वरना आपको और दुख होगा और फिर मुझे भी कोसोगी। मेरी सास तो बहुत खुश है, इसलिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। शीला को ये सब बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाती है और वो रोने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटा। माफ़ी अपनी बहू से मांगो माँ। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ और कुछ ज़्यादा ही बोल दी। मुझे अब से कोई शिकायत नहीं है माँ जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ आप बेटी और बेटा को बराबर समझे, क्योंकि ये भगवान की देन होते हैं माँ जी। उस दिन पहली बार शीला अपनी पोती को गोद में लेती है और खिलाती है। वो अपनी नवासी को भी गोदी में लेती है और दोनों को खूब खिलाती है। उसी दिन से शीला के मन से लड़का लड़की का भेदभाव बिल्कुल निकल चुकी थी।